हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो बना के दिया था उसमें जो भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें दो इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट का मैंने आपको बना करके पिछले वीडियो में दे दिया है। एक उसमें था आपका ट्रेजरी बिल और दूसरा था कॉमर्शियल पेपर। जैसा मैंने बार बार आपको उस वीडियो में कहा था, आज वहीं से फिर रिपीट करके शुरू करते हैं कि मनी मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप पढ़ रहे हैं, दो पढ़ चुके हैं और तीन आज हम पढ़ेंगे। इन तीन के बाद जो पांचों इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने के बाद मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपने वीडियो बहुत ध्यान से सुन लिया है, देख लिया है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मनी मार्केट के जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, उसमें हर इंस्ट्रूमेंट के लिए नंबर ऑफ डेज डिसाइड किया गया है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट का एक साल से ज़्यादा का नहीं होगा, एक दिन से लेकर के एक साल तक मैक्सिमम होगा। लेकिन कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितने दिनों के लिए है ये हमारी सरकार तय करती है। और जिसमें कि दो वीडियो मैंने आपको बना करके अच्छे ढंग से दे दिया। आज तीसरा कॉन्सेप्ट आता है कॉल मनी का। कॉल मनी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत ही नॉर्मल चीज सुना होगा, कैश रिजर्व रेशियो CRR, जो कि फाइनेंशियल मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले इसको बता दे होता क्या है CRR। स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं उनको अपना एक मिनिमम कैश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेंटेन करना पड़ेगा। कितना होगा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक मेंटेनिंग मिनिमम कैश बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भी मिनिमम कैश बैलेंस ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कॉमर्शियल बैंक मेंटेन करती है, इसी को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो CRR। तो CRR के बारे में तो हम अब पता चल गया। स्टूडेंट्स, जो भी CRR पर, चूंकि पैसा जमा रहता है, जो भी CRR पर इंटरेस्ट दिया जाता है उस इंटरेस्ट को कॉल रेट के नाम से जानते हैं। यह है इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी नोन एज कॉल rate। interest rate paid on call money known as call rate। और ये कॉल मनी का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? ये एक दिन से 15 दिन तक के लिए होता है। एक दिन से 15 दिन के लिए, इससे ज्यादा नहीं होता है। हाईली लिक्विडिटी इसको कहते हैं स्टूडेंट्स। इसको आप लोग हाईली लिक्विडिटी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इसका मेन काम क्या है? क्यों CRR का या कैश रिजर्व रेशियो का ये मेन काम होता क्या है? स्टूडेंट, जो भी एक दिन से 15 दिन के लिए इसका टाइम ड्यूरेशन कॉल मनी का रखा गया है, अक्सर होता रहता है। ये सभी बैंकों में, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हमारे भारतवर्ष में हैं, अक्सर होता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक को अपना कैश मेंटेन करना पड़ता है। कभी कभी कैश कम पड़ जाता है, अक्सर ये होता है स्टूडेंट। इसी कमी को मेंटेन करने के लिए एक कॉमर्शियल बैंक दूसरे कॉमर्शियल बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक दिन से 15 दिन के लिए पैसा उधार ले सकता है। अक्सर यह होता है। फॉर 1 day to 15 days
1 डे टू 15 डेज, ये होता क्या, यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, एक बैंक से दूसरे बैंक के ट्रांजैक्शन के लिए, 1 दिन से 15 दिन के लिए, 15 दिन से ज्यादा नहीं, जो भी पैसा उधार दिया और लिया जाता है वो एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए किया जाता है। अब वो इंस्ट्रूमेंट आपका है कॉल मनी। तो कॉल मनी का कॉन्सेप्ट यहां पर ये तीसरा कंप्लीट हो गया। चौथा आता है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। स्टूडेंट्स, इसमें जो भी डिपॉजिट का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो 91 डेज से 1 ईयर का, 91 दिन से कम नहीं और 1 साल से ज्यादा नहीं। इसमें जो भी पैसा जमा किया जाएगा उसका एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, उसका एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के इशू करने पर जो भी इंटरेस्ट रेट वहां का डिसाइड किया गया है वो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता जाएगा उस जमा किए पैसे पर, जिस पैसे को आपने जमा करके 91 डेज टू 1 ईयर के लिए किया है। तो ये हो गया आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। नेक्स्ट और लास्ट आता, लास्ट तो ये कोई भी कर सकते हैं आप, पहला दूसरा मैंने एक सीक्वेंस में आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल बिल। स्टूडेंट, जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो अपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़े होंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है स्टूडेंट? एकोमोडेशन बिल की बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, हम कॉमर्शियल बिल की बात कर रहे हैं। यहां पर जो भी आपका कॉमर्शियल बिल है, एकोमोडेशन बिल का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। जो भी आपका कॉमर्शियल बिल है इसमें जो भी उधार खरीदा और बेचा जाता है, सामान उधार खरीदा और बेचा जाता है। सपोज करिए कि एक एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करते हैं, शायद आपके समझ में आ जाए। सपोज करिए कि, हालांकि ऐसा नहीं होगा, जो वेल नोन होता है सेलर और परचेजर उन्हीं के बीच में होता है, सबके बीच में नहीं होता है। जो वेल नोन सेलर और परचेजर होते हैं उन्हीं के बीच में होता है। सेलर, एक परचेजर ने सेलर के यहां से सामान खरीदा, किसी कारण से वो कैश नहीं दे पा रहे हैं। बहुत ऐसे कारण होते हैं जिसको कहते हैं क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल। ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं और सामान भी खरीदना जरूरी है। तब सेलर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में दी गई व्यवस्था के अनुसार एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज तैयार करता है। पहले इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अवधि 180 दिन की थी, अब हो गई है 3 मंथ्स की। मैक्सिमम 6 मंथ थी, मैक्सिमम। मैंने अभी कहा आपसे कि जितने भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 1 साल से ज्यादा किसी की भी अवधि यानी टेन्योर नहीं होता है। तो सेलर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज तैयार करेगा, एक पेपर तैयार करेगा, किसके गाइडेंस में? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर गाइडेंस में, जो भी वहां पर व्यवस्था दी गई है। जो भी सेलर इसको तैयार करते हैं उनको एक नाम से जाना जाता है और वो नाम है ड्रॉवर, DRAWER, ड्रॉवर। एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट पर जो भी टर्म्स कंडीशन है सब कुछ लिखी जाएगी, प्रिंटेड रहेगी। जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं उस इंस्ट्रूमेंट को परचेजर एक्सेप्ट करके अपना साइन करेगा। जब परचेजर एक्सेप्ट करता है तो यहीं पर परचेजर को एक दूसरे नाम से जाना जाता है ड्राई, DRAWEE, ड्राई। यानी ड्रावर और ड्राई के बीच में ड्रावर राइटर होता है और ड्राई एक्सेप्टर होता है। ड्रावर और ड्राई के बीच में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर में ये पेपर तैयार किया जाता है। जैसे ही साइन करके
ड्रावर के पास ये पहुंचता है, ड्राई एक्सेप्ट करेगा, ड्रावर को वापस कर देगा। ड्रावर जैसे इसको लेते हैं तो ड्रावर वो सामान उनको हैंडओवर कर देते हैं, और जो भी उसमें टाइम ड्यूरेशन लिखा होता है उस टाइम ड्यूरेशन तक ड्राई को पैसा ड्रावर को देना पड़ेगा। तो ये हो गया स्टूडेंट कॉमर्शियल बिल। यहां पर स्टूडेंट ये जो पांचों के पांचों इंस्ट्रूमेंट्स थे मनी मार्केट के, वो मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बता दिया है। आप मेरे दोनों वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको कहीं भी शंका नहीं होगी, कहीं भी शंका नहीं होगी। वो पांचों कौन कौन से हैं स्टूडेंट, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कॉमर्शियल बिल। टाइम ड्यूरेशन सबका एकदम अलग अलग है। फिर से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन किसी इंस्ट्रूमेंट का अच्छे ढंग से दिया है, अगर कहीं टाइम ड्यूरेशन आपने गलत डाल दिया, जैसे यहां पर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का 91 डेज टू 1 ईयर, आपने इस टाइम ड्यूरेशन को कॉल मनी में अगर डाल दिया तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। हो सकता है नहीं, हो जाएगा। तो टाइम ड्यूरेशन को बहुत अच्छे ढंग से आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहां पर मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अब आप लोग वीडियो को देख करके इसको अपने को अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। जाते जाते फिर से यही कहेंगे स्टूडेंट, चूंकि आज मनी मार्केट का कंप्लीट हो गया है, कि जिन लोगों ने इसको मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे एक निवेदन है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब करके अपने परिचितों को भी भेज दीजिए। ये सिर्फ मैनेजमेंट और कॉमर्स का ही नहीं है, ये सभी के नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।